हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज एक स्पेशल टॉपिक पे रीडिंग होने वाली है जो सभी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स कब एंड होंगी या उनकी लाइफ में कोई टिपिकल सिचुएशन चल रही है तो वो कब एंड होगी। तो उससे रिलेटेड मैं रीडिंग करने वाली हूँ आज। तो आप चाहें तो इसमें से अपना साइन देख सकते हैं। अगर आपको साइन नहीं देखना है तो यहाँ पे मैंने कुछ प्यारे से इयररिंग्स रखे हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले पाइल 1 में साइंस हैं एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो। ओके, और इसके लिए मैंने रखा है पाइल 1 के लिए ये प्यारा सा इयररिंग। तो आप चाहें तो ये साइन देख सकते हैं अपना, या आप इस इयररिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड पाइल में है लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस, और उसके लिए ये मैंने प्यारा सा इयररिंग रखा हुआ है। तो आप चाहें तो अपने साइन के हिसाब से देख सकते हैं, पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं, या आप इन प्यारे से इयररिंग्स में से आपको जो भी पसंद है, तो आप जिसके साइड आपका इंट्यूशन जा रहा है, एक्चुअली पसंद नापसंद तो ठीक है, बट आपका इंट्यूशन किस साइड जा रहा है उस पर आप देखिए। दोनों में से आपका इंट्यूशन किसको बोल रहा है, किसको सिलेक्ट करने का बोल रहा है। ओके, तो आप उसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की स्पेशल रीडिंग। तो देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या निकल के आती हैं एनर्जीज, कब उनकी प्रॉब्लम्स का एंड होता है ना। लेट्स सी। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो। तो सबसे पहले तो मैं आपका नेचर देखना चाहूँगी कि आप किस टाइप के पर्सन हैं, फ़िलहाल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और कब तक आपकी प्रॉब्लम्स का एंड होगा। ओके, आपसे ये बिल्कुल रीडिंग रेजोनेट करेगी, और जिनसे नहीं कर रही है तो मैं बोलूँगी कि आप पाइल 2 की भी रीडिंग देखें। और बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है कि नहीं हुई है, क्या प्रॉब्लम है आपकी। देखते हैं सबसे पहले करंट एनर्जीज आपकी क्या है, आपका नेचर किस टाइप का पर्सन है आप, आपका नेचर देखते हैं। पाइल 1 हर्मिट। ओके, ये तो आपने देख ही लिया होगा, तो मैं अब इसको साइड में रख रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड बॉटम में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जिस टॉपिक से रिलेटेड रीडिंग देख रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी लाइफ में, देखिए आप यहाँ पे सारे कार्ड्स आपको सारे पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में ज़रूर अभी आपको फील हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट उनका एंड होगा। कैसे होगा वो मैं भी आपको थोड़ी देर से बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपके नेचर के बारे में बात करना चाहूँगी। आपका नेचर मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि आप जो भी अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं ना, बहुत सोच समझ के लेते हैं। आप जल्दी किसी की बातों में आते नहीं हैं, आप सेल्फ बिलीव ज़्यादा करते हैं, आप लोगों पे ज़्यादा भरोसा करने के बजाय खुद पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। आपको ज़्यादातर मतलब ऐसा नेचर मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे खाली टाइम में सेल्फ एनालिसिस करते हैं। यहाँ वहाँ की फालतू बातें सोचने से बेटर है कि आप अपने आप को ये देखते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए। आप मुझे बहुत बैलेंस्ड वे के पर्सन लग रहे हैं, जहाँ पे आपको पेंटिकल्स के बारे में सोचना चाहिए आप उस पर भी ध्यान देते हैं, जहाँ पे आपको अपनी लव लाइफ के बारे में सोचना चाहिए आप उसका भी ध्यान देते हैं। स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी कनेक्टेड लग रहे हैं कि आप भगवान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ पर्सन ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। दिन रात भी एक्टिव नहीं रहना, हाँ किसी का अगर काम ही है सोशल मीडिया से रिलेटेड तो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम में आप यूज़ करते हैं तो बढ़िया है। बट अगर आप अपने मेन टाइम में, जब आपका वैल्यूएबल टाइम चल रहा है उस टाइम में अगर आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम मोबाइल में टाइम वेस्ट कर देते हैं।
और आप मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन भी लग रहे हैं, मतलब लोग आपके पास ना सलाह लेने आते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और देखिए बॉटम में जो 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है ना, तो इससे भी लग रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे से निभाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई हैं आप उसमें अपना 100% देते हैं, बहुत सोचते विचारते हैं कि इस प्रॉब्लम को या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाना है। मतलब आपका नेचर एकदम ही डिफरेंट है। कई लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, जल्दी जल्दी काम करना है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती बस उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, कैसे भी करके कंप्लीट करना है बस। बट आपका नेचर है कंप्लीट तो करना है, बट उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि बस बोलने के लिए कोई काम दिया और आपने कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं। आपका नेचर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कोई भी पर्सन आपको कोई काम दे तो आप उसको पूरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हैं, ऐसा नहीं समझते हैं कि यार ये तो किसी और का काम है, ऐसे ही कर दो। आप में ना देखिए यहाँ पे किंग का भी कार्ड आया है और क्वीन का भी कार्ड आया है। तो आप जहाँ पे एकदम अपना नेचर सॉफ्ट बनाने का रहता है वहाँ पे सॉफ्ट भी बन जाते हैं, जहाँ पे अपना नेचर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने का रहता है तो आप स्ट्रिक्ट भी दिखाते हैं। बैलेंस्ड नेचर, ये आपका मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, बहुत ही बैलेंस्ड टाइप के पर्सन हैं। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में, आप उसको कैसे हैंडल करना उस पर बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में जाके करते हैं। मतलब थिंक ज़्यादा करते, सोचते ज़्यादा हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनसे अगर किसी ने इतनी सी बात बोल दी ना तो उसको एकदम दिल पे ले लेते हैं। इतना सोचेंगे कि टाइम निकल जाएगा, जो काम करना है वो काम नहीं कर पाएंगे और सोचने में ही उनका टाइम निकल जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपकी एक पर्सनैलिटी डिफाइन कर दी है। अब जो मेन टॉपिक है कि आपकी प्रॉब्लम्स का एंड कब होगा, तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स रीडिंग के लास्ट में निकल के आया है और बिटवीन निकल के आया, कार्ड के बिटवीन में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आप जिस चीज़ का अभी वेट कर रहे हैं, तो आपका जो भी चीज़ें, अगर आप लव लाइफ के पर्पस से देख रहे हैं, अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए देख रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो उसका एंड ज़रूर होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 6 ऑफ वॉन्ड्स यही डिफाइन कर रहे हैं कि जब आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगी तब आप एक विक्ट्री के साइड आगे बढ़ना जब चालू होंगे ना तो लोग आपको फॉलो करेंगे। फिलहाल लोग आपको इस टाइप का ट्रीट करते होंगे कि यार ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तो लोग ऐसा सोचते होंगे आपके बारे में, थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग रखते होंगे। लेकिन आप जिस टाइप का नेचर रखते हैं ना वो लोगों को कुछ टाइम बाद पता चलेगा, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। एकदम से पॉजिटिव शिफ्ट फील करेंगे आप कुछ टाइम बाद। विद इन 10 मंथ्स देखिएगा आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आने वाला है। विक्ट्री आएगी आपकी लाइफ में। अगर आप, चलिए मैं एक एक एरिया आपका कवर करती हूँ। अगर आप जॉब के पर्पस से देख रहे हैं तो मैं बता दूं, कोई तो भी जॉब आपके पास विद इन 10 मंथ आ सकती है। वो आपकी ड्रीम जॉब होगी, जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि आपको किस फील्ड में काम करना है, किस टाइप की जॉब चाहिए, तो वो आपके पास आ सकती है। सोशल मीडिया के थ्रू आ सकती है, मे बी आपको कोई मेल आ सकता है या आप किसी को मेल कर सकते हैं अपना CV, उसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है। आपके बिजनेस में भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, एकदम से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आप तो सोच रहे थे कि चलो थोड़ा ही प्रॉफिट आए, लेकिन स्टार्टिंग तो हो। यहाँ पे देखिए एक वॉन है, यहाँ पे 6 वॉन्स हैं। तो आप तो सोच रहे थे कि स्टार्टिंग तो हो प्रॉफिट की, लेकिन फिर अचानक से एकदम से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। देखिए बीच में जो पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया तो यही बता रहा है, अगर आपको 1 वॉन से 6 वॉन तक पहुंचना है तो आपको अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। जितना हो सके आप लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचाइए। उससे क्या होगा कि आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास इतना, मतलब पेंटिकल्स आ जाएगा, इतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा कि आप क्वीन और किंग की पोजीशन में चले जाएंगे। समझ रहे हो ना? लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी सही बनानी पड़ेगी, प्लानिंग सही करना पड़ेगा, कहाँ कैसा एडवर्टाइजमेंट देना है, ये आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ओके, अब मैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बताती हूँ। अगर लव लाइफ से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैं एक बात बता दूँ, विद इन 10 मंथ में बता ही चुकी हूँ कि कोई मेजर शिफ्ट आप देख सकते हैं। मे बी आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकता है। अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में वो शॉर्ट आउट हो सकती हैं। वो आपके साइड कोई मैरिज ऑफर या कोई तो भी कमिटमेंट लेके आ सकते हैं।
या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका भी एंड होते हुए मुझे दिख रहा है। फाइनेंशियली भी अगर आप थोड़ा सा वीक चल रहे हैं तो वो भी आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपके पास पेंटिकल्स, मैं कह रही हूँ ना, पेंटिकल्स फिर ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। लेकिन आपको इस टाइम पीरियड में, जो विद इन 10 मंथ में बोल रही हूँ, इन 10 मंथ में आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, किस टाइप से आपको अपनी लाइफ में काम करना है। सारे टेंशन्स को फिलहाल, ये जो आपने टेंशन लेके रखी है ना, इन टेंशन को फिलहाल साइडलाइन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना। ऐसे नहीं कि सोचते ही रहना है और कोई प्लानिंग बनाते ही रहना है, कुछ काम नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। प्लानिंग बनाइए, उस पर बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए काम करना, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि मेजर कार्ड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें होंगी, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। बैठे बिठाए तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। किंग क्वीन दोनों के कार्ड निकले हैं, आप इस पोजीशन में आओगे, किंग की पोजीशन में भी, क्वीन की पोजीशन में, लेकिन इन दोनों में पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में मैंने बता ही दी, लव लाइफ में आपका पर्सन आपके साइड कमिटमेंट लेके 101% आ सकता है। अगर उनकी लाइफ में कोई, आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है तो वहाँ उससे भी उनको वो एंडिंग देके वो आपके पास आ सकते हैं विद इन 10 मंथ। ओके, अब मैं एज अ गाइडेंस आपको कार्ड निकालना चाहूँगी कि आपको क्या फॉलो करना है अपनी लाइफ में, कैसे आप सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं देखती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, ओके। बॉटम में आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे मेजर जो कार्ड मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आप प्लानिंग बहुत बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बहुत बनाते हैं, थिंकिंग मोड में बहुत जाते हैं। इतना सोचेंगे किसी काम को लेके कि आपको हो सकता है कि रात में भी नींद ना आए टेंशन में। लेकिन जब काम करने की बारी आती है ना, तो आप थोड़ा सा पीछे हट जाते हो। आपको उतने ही पैशनेट तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, उतने ही पैशनेट तरीके से काम करना चाहिए। अगर आपने कोई प्लानिंग की है तो उस पर काम करिए, लेकिन आप थिंकिंग मोड में ही जाके टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। सबसे पहले आपको मेजर गाइडेंस यही निकल के आया है कि अगर प्लानिंग की है तो उस पर काम करिए। दूसरी चीज़ दिख रही है कि अगर आपकी लव लाइफ फ़िलहाल सही नहीं चल रही है तो आप सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, उन पे ट्रस्ट करिए। क्योंकि कई लोग, मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स पे मे बी ट्रस्ट को लेके थोड़ा सा इशू चल रहा है। मे बी आपकी लाइफ में कुछ जो आपने सोचा है वो आपके साथ नहीं हुआ, तो आपका इंट्यूशन थोड़ा सा वीक हो गया है, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आ ही चुका है ये कार्ड सबसे पहले, तो यही बताना चाह रहे हैं ये कार्ड्स कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, वो आपके साथ है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबके सॉल्यूशन निकलेंगे, लेकिन आपको अपनी लाइफ में इस मोड में नहीं जाना है कि थिंकिंग मोड में चले गए तो बस उसी मोड में चले गए, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, सोचना ज़रूरी है, थोड़ा सा थिंक करना भी ज़रूरी, लेकिन इतना भी नहीं कि आप पूरी रात सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, है ना। रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, काम भी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजीज बनाना भी इम्पॉर्टेंट है, उस पर वर्क करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आपकी प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं लाइफ की, सबका सॉल्यूशन निकलेगा। मैं आपको बता चुकी हूँ विद इन 10 मंथ आप कोई मेजर शिफ्ट देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। सिर्फ बैठे रहने से और सोचने से कुछ नहीं होगा। ओके, तो बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है पाइल 1 के लिए। आई होप दिस रीडिंग इज रेजोनेटेड विथ यू। इफ इट डिड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अपने सजेशंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय। हेलो पाइल 2, अब देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज आती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स कब तक एंड होती हैं। तो आई होप कि आपने इसमें से अपना साइन सेलेक्ट कर लिया होगा, और अगर आपने साइन सेलेक्ट नहीं किया तो आप मे बी आपको ये ईयरिंग प्यारा सा पसंद आया हो, आपका इंट्यूशन बोला हो, तो आपने इसको सिलेक्ट किया हो। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, देखते हैं। ओके, आपका पहले नेचर देखेंगे, फिर आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन कब तक निकलेगा वो देखेंगे। लेट्स सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओहो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपका नेचर ना मुझे बहुत, जैसे कि ये साइन है ना लिब्रा, एकदम बैलेंस्ड वे में आप सारी चीज़ों को करते हैं। आप ना बहुत ज़्यादा मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड लग रहे हैं। आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसमें ये देखते हैं कि आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है, आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ देखिए 10 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आप सबसे पहले ये देखेंगे कि रिजल्ट क्या मिलने वाला है। आपको ना फेमस होना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आप काम भी ऐसा करते हैं, मतलब आपका नेचर ऐसा है कि आप लोगों में फेमस होना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो नेम फेम बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर किसी ने आपकी तारीफ़ नहीं की तो आपको थोड़ा सा बुरा भी लग जाता है कि यार मेरी इसने तारीफ़ नहीं की। मीन्स आप ना, जैसे मैंने बताया ना, ये साइन जो जैसे है ना वैसे आपका नेचर निकल के आया है। लग्जरी से भरी हुई आपको लाइफ चाहिए, है ना। खैर मुझे यहाँ पे आपका नेचर बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक, चलिए इस टाइप के, ये तो आपका नेचर मैंने बता दिया, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी पे भी काफ़ी बिलीव करते हैं, भगवान पे काफ़ी बिलीव करते हैं। आप जो भी काम करते हैं सबसे पहले आप भगवान को आगे रखते हैं एक्चुअली। देखिए बॉटम में यहाँ निकल के आया किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आप में क्वालिटी है, किंग और क्वीन दोनों की क्वालिटी है। आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी, आपको पता है आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, किस पर्सन के साथ रहना है, किस पर्सन के साथ नहीं रहना है, किन फ्रेंड्स को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है, किस टाइप के रिलेटिव्स के साथ रहना है, किस टाइप के लोगों से अपना रिलेशन रखना है। तो आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंडेड मुझे लग रहे हैं। ये जो नेचर है ना, तभी आप इतना ज़्यादा फेम पाते हैं लोगों से। लोग ना आपसे थोड़ा सा जेलसी भी रखते हैं, मुझे लग रहा है आप इतने अच्छे पर्सन हैं कि भाई लोग तो जलेंगे ही आपसे। जेलसी तो वैसे भी उनको थोड़ा सा रखेंगे, लेकिन आप ना उस जेलसी को भी साइड लाइन करके ना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आपका नेचर ऐसा है कि लोग कुछ भी कहें, आई डोंट केयर, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, पैशनेट तरीके से आगे बढ़ना है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, आपकी लाइफ की मैं प्रॉब्लम्स की, अब जो मेन टॉपिक है रीडिंग का कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कब एंड होंगी, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको कुछ अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप वो चीज़ें अप्लाई करेंगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेस, विक्ट्री, पेंटिकल्स, प्रॉफिट, सारा कुछ अट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। आई होप कि आप उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करें। सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि आप अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आइए। मुझे पता है कि आपके माइंड में क्लैरिटी रहती है, बट काफ़ी टाइम आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में चले जाते हैं, कन्फ्यूज़न के मोड में चले जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, या आपको समझ में नहीं आता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ कैसे डील करना है। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन सामने आ गई तो आप उनको डील करने में थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन में खुद ही चले जाते हैं, माइंड में क्लैरिटी नहीं आ पाती। तो सबसे पहला मेरा सजेशन आपके लिए है कि अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए। आपको किस सिचुएशन को कैसे डील करना, ये आपको आना चाहिए। ओके, पहला मेरा ये सजेशन है आपके लिए। दूसरा सजेशन ये है, ये जो जजमेंट कार्ड निकला है ये यही बता रहा है, कुछ लोग तो काफ़ी ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पे, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, भगवान पे बिलीव करते हैं, अपनी सारी चीज़ें भगवान पे दे के रखिए कि आपको ही संभालना है सब कुछ, और वही संभालते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि वो इतने ज़्यादा ही अपने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कई बार, क्योंकि उनको कुछ, या तो मैं बता चुकी हूँ पहले स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग के, इतना ज़्यादा नेम फेम मिल जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से उनके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं, या तो वो अपनी लाइफ में जिस पोजीशन पे पहुंचना चाहिए उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, तो कितनी भी लाइफ में सक्सेस क्यों ना आ जाए, कितना भी लाइफ में अगर नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आपको दोनों सिचुएशन में क्या करना है, भगवान पे ट्रस्ट बनाए रखना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट बनाए रखना है। जितना आप उन पे ट्रस्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ में उतना ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो दूसरा सजेशन मेरे साइड से आपको ये है कि आप कितनी भी विक्ट्री क्यों ना देख लें, कितना भी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे क्यों ना बढ़े, या कितनी भी निगेटिव सिचुएशन में क्यों ना चले जाएं, आपको ट्रस्ट करना है तो यूनिवर्स पे करना है, भगवान पे करना है। ओके, तो ये दूसरा गाइडेंस है आपके लिए।
तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साइड कि आप देखिए प्लानिंग तो काफ़ी अच्छी करते हैं, आपको पता है कि आपके अपने पेंटिकल्स को ग्रो कैसे करना है, न्यू बिगनिंग कैसे करनी है अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आप एक क्वीन और किंग की पोजीशन में हैं भाई। आप ऐसे नॉर्मल बंदे नहीं हैं, आप किंग और क्वीन की क्वालिटी रखते हैं। और आप, मुझे लग रहा है कि सोशल वर्कर भी हैं, कुछ लोगों की हेल्प भी करते हैं बहुत, मतलब लोग अगर आपके सामने इतनी सी हेल्प मांगने आते हैं ना तो आप इतनी हेल्प करते हैं क्योंकि आप दया भावना है आप में, है ना, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या रहता है ना कि आप, वही मैं पहले बता चुकी हूँ, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, बट जब एक्शन लेने की बात आती है तो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं एक्शन लेने में। तो ये नहीं करना है इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। जितने पैशनेट तरीके से आपने स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, जितने पैशनेट तरीके से आप अपने थिंकिंग मोड को डेवलप किया है, उतने ही पैशनेट तरीके से एक्शन भी लेना है आपको। जैसे ही आप इस मोड में आएंगे आप विक्ट्री के साइड मूवमेंट कर रहे हैं, ओके। और मनी तो आपके पास अट्रैक्ट होगा ही, लेकिन कब होगा? जब आप सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे जो मैं बता रही हूँ। और कोई तो भी न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, आप मेजर शिफ्ट देखेंगे विद इन 6 मंथ। कुछ लोग 6 मंथ में देख सकते हैं, कुछ लोग विद इन 10 मंथ में उनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आएगा, न्यू बिगनिंग आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, एबंडेंस आएगा, पेंटिकल्स भी ग्रो करेंगे, फाइनेंशियल सिचुएशन अगर थोड़ी वीक चल रही है तो वो स्ट्रांग होगी, आपकी लव लाइफ कमिटमेंट के साइड बढ़ रही है, आपको कोई न्यू बिगनिंग मिल सकती है, मैरिज ऑफर मिल सकता है। मतलब कोई भी कार्ड मुझे यहाँ नेगेटिव नहीं दिख रहा है। आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी है तो बस आपके थॉट्स जो आपने ही बनाए हुए हैं। तो आपको अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाना है, आपको अपने थॉट्स को खुद से कंट्रोल करना है। कोई थर्ड पर्सन आके आपके थॉट्स को कंट्रोल नहीं करेगा, वो आपको ही कंट्रोल करने पड़ेंगे, ओके। तो मेरा गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप अपने थॉट्स पे सबसे पहले अपने थॉट्स को पकड़िए। जैसे ही आप अपने थॉट्स को पकड़ेंगे ना, वैसे ही अपनी लाइफ में ग्रोथ के साइड आगे बढ़ेंगे। वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, सारी चीज़ें अगर प्रॉब्लम है भी आपकी लाइफ में तो शॉर्ट आउट हो जाएंगी। बस आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, ओके, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अब मैं आपको एक गाइडेंस के पर्पज़ से और कार्ड निकालना चाहूँगी। देखिए, मैंने बोला कि स्ट्रैटेजीज़ इतनी बनाते हैं, सोचते इतने ज़्यादा हैं, लेकिन जब काम करने, एक्शन लेने की बारी आती है तो आप थोड़ा सा स्लो पड़ जाते हैं। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि आप स्ट्रैटेजीज़ बनाइए, थिंकिंग मोड में जाइए, लेकिन एक्शन भी लीजिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरमिट, ये पाइल 1 में भी दोनों कार्ड्स आए थे, तो यही चीज़ दोनों में मुझे नज़र आ रही है कि आप प्लानिंग, इतनी अच्छी प्लानिंग बनाते हैं कि आप अगर किसी को सलाह देना तो वो पर्सन किंग क्वीन की पोजीशन में चला जाए। अगर वो आज 0 पे है ना तो वो किंग और क्वीन बन सकता है अगर आपकी स्ट्रेटजी उसने फॉलो कर ली। इतनी अच्छी प्लानिंग करते हैं आप, लेकिन आप खुद पे अप्लाई नहीं करते हैं। अप्लाई करिए भाई, इतनी सारी प्रॉस्पेरिटी आपके साथ अट्रैक्ट होना चाहती है, ओके। एक कार्ड और निकालना चाहूँगी मैं आपको, लास्ट कार्ड एज अ गाइडेंस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आया है टेम्परेंस, फिर यूनिवर्स का कार्ड आया है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ जजमेंट कार्ड के साथ, टेम्परेंस कार्ड के साथ, दो कार्ड ऐसे निकल के आए हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, बस आपको ट्रस्ट करना है उन पर, ओके। और आप अपने पेंटिकल्स को, अगर ज़्यादा खर्चीले टाइप के पर्सन है तो थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि वो पेंटिकल्स आपके फर्दर फ्यूचर में काम आ सकते हैं। बस मुझे यहीं थोड़ी सी निगेटिविटी दिख रही है कि आप थोड़े से खर्चीले टाइप के पर्सन हैं, उसको थोड़ा पैसे सेव करना सीखिए। बाकी ये दोनों कार्ड तो बता ही रहे हैं, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, भगवान पे ट्रस्ट करना है, प्रॉस्पेरिटी आपके पास आ रही है, लव ऑफर भी आपके पास आ रहा है। वो मैंने आपको टाइम कितना बताया है, 6 से 10, विद इन 10 to 6 मंथ के बीच में, ओके। तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है पाइल 2 के लिए। आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये रीडिंग आपसे किस टाइप से रेजोनेट हुई और आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, ओके। आप चाहें तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये थी पाइल 2 के लिए रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग इज़ रेजोनेटेड विथ यू। इफ़ इट डिड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।